तो आप लोग कैसे हैं? बहुत हम देख रहे थे, आनंद ले रहे थे आप लोग। तो आज के इस शुभ घड़ी में, शुभ बेला में हम आप सभी लोगों को तहे दिल से, हृदय से खुशीपूर्वक आशीर्वाद देते हैं कि सदा तुम सभी लोग फलो फूलो और आनंदमय रहो और अपने लाइफ में इतना ऊंचा जाओ, इतना ऊंचाई तक जाओ, इतना ऊंचाई तक जाओ, इतना ऊंचाई तक जाओ कि कल्पना के परे हो जाए। किसी संत कहते हैं या और लोग भी कहते हैं कि ये काम 100% तो हमने सुना है, 100% तो हमने सुना है कि मैथ में कितने नंबर चाहिए 100%, इस सब्जेक्ट में कितने अंक चाहिए 100%। लेकिन जब बात आगे, जब नौकरी में या कहीं जाते हैं तो बोलते क्या हैं कि 200%, यह काम के बारे में बताते हैं 2%, 200%। अरे भाई 100% तो सही है, लेकिन 2%, 200%, 400% ये कहाँ से गणित आ गई भाई, है ना। तो हम एक महात्मा की बात सुन रहे थे, बता रहे थे, तो बात आती है रामचरितमानस में ही शायद लिखा है, याददाश्त तो शायद ही कहेंगे, कन्फर्मेशन, लेकिन वैसे ही होगा। तो कहा कि गुरु बिन भवानिधि तरयन कोई, ज्यों बिरंचि शंकर सम होई। सब लोग पढ़े लिखे हैं, इसका अर्थ समझ में आया कि नहीं, कि कुछ बताना है? गुरु बिन भवनिधि, गुरु बिन, गुरु के बिना, भव माने संसार, सागर, भव निधि, निधि, गुरु बिन भव निधि समुद्र, गुरु बिन भव निधि तरय न कोई। ये जो संसार रूपी सागर है ना, गुरु के बिना कोई भी किसी का बेड़ा पार नहीं होता। नीचे लिखते हैं ज्यों बिरंची शंकर सम होई, यानी ब्रह्मा की बात कहते हैं, ज्यों विरंची शंकर सम होई, यानी कि वो सबसे आदि पुरुष शंकर भगवान के समान भी होगा तो भी उसको भी गुरु की आवश्यकता होती है, उसके बिना भी वह भवसागर पार नहीं कर सकता। तो हमारा भवसागर क्या है? हम जो आज यहाँ आए हैं अपना लक्ष्य लेकर के कि हमें, देखो भाई, गुरु गोविंद सिंह कहते हैं 1.25 लाख ते एक लड़ाऊं तब गुरु गोविंद सिंह नाम कहाऊं। कितने हो तुम लोग? मुट्ठी भर। बनारस स्कूल और सारी चीज़ें दुनिया कहाँ है, कितने हो तुम लोग? अपने आप को इतना तैयार करो, इतना तैयार करो, इतना तैयार करो कि जहाँ से तुम लोग आए हो, मतलब जिस कॉलेज में पढ़ते हो या जो भी चीज़ें हो, तो वो बात आए सामने कि अरे ये रिजल्ट निकले तो ये इतने पूरे, मतलब सीरियल नंबर से। हम तो ये चाहते हैं कि अगर 100 की बात है तो जितने लोग हो सारे के सारे 100 में 101 तो नहीं कहेंगे फिलहाल, 100 में 100 पाओ। कि जैसे देखो, हम जो रेस होती है, दौड़ होती है, तो कोई फर्स्ट आता था, उसके बाद सेकेंड ही होता था, फर्स्ट के बाद क्या होता है? इसके अलावा और कुछ जानते हो? दौड़ में की हम बात बताते हैं। दौड़ में एक चीज़ और आती है, जब दोनों लोग फर्स्ट के बराबर, उनको क्या कहेंगे? एक फर्स्ट कहेंगे या 2 फर्स्ट के? उसको कहा जाए ब्रैकेट फर्स्ट। क्या कहा जाता है? ब्रैकेट फर्स्ट। शायद ये शब्द तुम लोग सुने हो या नहीं जानते हैं, पर हम रेसर भी थे 400-800 माइल रेस में, ठीक है ना। इंटरमीडिएट तक की बात है और काफ़ी समय में इसके आगे थोड़ा भी। तो ब्रैकेट फर्स्ट मतलब ये कोई, मतलब अभी बात हो रही थी कि इनाम उसी को मिलेगा जो जीतेगा, है ना। और जो नहीं जीता
तो बड़ी खुशी की बात है, हमारा सारा का सारा इनाम बच जाएगा। हम देख रहे थे दो लोग दो तरफ से, भाई ये वो, मतलब आने रहो, कोई जीतने न पावे, नहीं तो इनाम कम पड़ जाएगा। मेरे कहने का मतलब, हम ये हमारे कहने का कम या ज़्यादा से मतलब नहीं है, मतलब एकदम न जीतेंगे न जीतने देंगे, इनाम तुमको लेने नहीं देंगे। बात यह है कि यहाँ क्या बात आती है कि हम अपने यहाँ जहाँ जो भी हैं फर्स्ट, तो फर्स्ट के बाद हम भी मेहनत उतना करें, एक इंच कम नहीं। जहाँ से तुम जिसके जो गुरु तुमको पढ़ाया है वही गुरु मुझे भी पढ़ाया है, हम किसी से कम नहीं। तो ब्रैकेट फर्स्ट कैसा रहेगा? ये कैसे होता है? होता कैसे है? एक दिन से नहीं होता है, एक दिन से नहीं होता है। हम जब घर से छोड़ने के लिए, घर से और रोड की दूरी लगभग 800 मीटर होगी, कभी बारिश हो जाती थी, बरसात के दिन लेकर जाते थे, तो क्या कहते थे? 3 लाइन 3 शब्द। हिंदी सभी लोग का है, होगा ना? हिंदी में अनिवार्य 10 में अनिवार्य संस्कृत होती है, हिंदी में अनिवार्य संस्कृत होती है। एक पेपर आता है संस्कृत के, संस्कृत में भी थोड़ा सा कुछ चैप्टर्स होते हैं, उसमें शब्द रूप धातु रूप होते हैं, संधि होती है। हिंदी में से संस्कृत में अनुवाद बनाने के लिए आता है। एक दिन में तुम लोग को यूँ बता देंगे, और अपने स्कूल में जहाँ पर होगे कोई उंगली पकड़ने वाला नहीं मिलेगा कि कोई जो है बता सके। घड़ी वही बात हो रही थी, तो जो यहाँ चीज़ें हैं, किताब, क्वेश्चन आंसर, पोयम, श्लोक सारे लोग पढ़ा कर नंबर प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन उसको छोड़ देते हैं। लेकिन तुम लोग सबसे पहले उसी करोगे। तो वो चीज़ हम, जैसे कि पठ है, पठ माने क्या होता है संस्कृत में? संस्कृत में पठ शब्द धातु है, क्रिया क्या कहते हैं संस्कृत में? धातु। और इसके रूप होते हैं, अंग्रेजी में जैसे होते हैं ना, रीड माने पढ़ना, रीड क्या है? क्रिया है। रीड क्या है? क्रिया है। इसके कितने रूप होते हैं? अरे भाई आप लोग पढ़ते हो सारे लोग, रीड के, सही बात। अरे भाई रूप माने इसके प्रकार कई तरह के, उसको कहते हैं फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। तो वही तो आप हिंदी में बोल दिए कि क्रिया के जो है रीड, इसके कितने रूप होते हैं। तो बात बताना चाहिए ना कि पहला फॉर्म यानी रीड, दूसरा फॉर्म रेड, तीसरा फॉर्म रीड रेड रेड। बोलते हैं रीड रेड, लेकिन होता क्या है एक्चुअल में? अंग्रेजी स्पेलिंग तीनों का सेम होता है, कुछ इस तरीके से। तो इसी तरीके से क्रिया, लट लकार को वर्तमान काल कहते हैं हिंदी में, और पठ धातु, पठ माने क्रिया, पठ धातु, पठ क्रिया धातु। इस तरीके से प्रथम पुरुष में, पुरुष आप लोग पढ़े हो अंग्रेजी में? नहीं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, प्रथम विभक्ति, ये प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। तो प्रथम पुरुष में पठ का पठति, पठतः, पठन्ति, ये याद ऐसे एक लाइन मिलती है प्रथम पुरुष में। इस तरीके से हमारे कहने का मतलब ये, इसलिए मैं बताता हूँ कि जैसे मोबाइल में समय की कीमत की बात बता रहे हैं, घर से और पढ़ने के लिए आप आ रहे हो, सिर्फ एक लाइन लिखो, प्रथम पुरुष पठ धातु, प्रथम पुरुष 3 शब्द याद करना है। प्रथम पुरुष पठति, पठता, हंसते से याद हो जाएगा कि नहीं? और इसका रूप जिस पुरुष और जिस वचन में का करता रहेगा, उसी पुरुष और उसी वचन की क्रिया रहेगी। सह तौ ते, सह माने वह, तौ माने वे दोनों, अते माने वे सब या। अरे तो बड़े जल्दी याद कर लिए भाई। इस तरीके से हंसते हंसते, तो कहने का मतलब है समय की कीमत। गया अवसर न तेरे फिर, गया अवसर न तेरे फिर, ये हरगिज हाथ आएगा। इसलिए लाइन जोड़ दो, बने जो कुछ भजन कर ले, यही एक
साथ जाएगा। भजन क्या है? भज माने भजना। अभी तुमको क्या भजना है? ताकत होती भजन से। योगा कहते, भजन में योगा कहते हैं, ऐसे योग। और इस योग क्या कहते हैं? राज विद्या, सभी विद्याओं का राजा। तो अभी तो हम जब एक विद्या ही नहीं जाने तो और दूसरे की बात क्या करेंगे? दूसरे की बात दूसरे दिन। लेकिन समय की कीमत बस ये है, गया ये अवसर न तेरे फिर ये हरगिज हाथ आएगा। अब में जीने की बात है। जो समय है, ताप में अगर ब्रैकेट फर्स्ट आना है सभी लोगों को, हम सभी की बात करते हैं, सभी जो यहाँ इस कंपाउंड के अंदर महाभारत में बात आई युद्ध की, तो ये वहाँ का ऐसा सिस्टम था कि जो भी जितने लोग भी राक्षस हों या जो भी हों, देव हों, जितने भी युद्ध क्षेत्र के अंतर्गत ये मारे जाएंगे, वो कहाँ जाएंगे? सुने होगे तुम लोग, एक कथा है, सीधे स्वर्ग जाएंगे। सीधे इस कंपाउंड के अंदर जितने लोग भी हैं सीधे ब्रैकेट फर्स्ट आएंगे। इसके लिए गया अवसर न तेरे फिर ये हरगिज हाथ आएगा। इसलिए बच्चों, तुम लोगों से हम ये चाहते हैं, कभी कभी आ जाया करेंगे तो वो चीज़ें जो हम बताए हैं ये लोग तुम लोगों को बढ़िया तरीके से समझाएंगे। और हम भी पीछे बैठ करके, जैसे विशाल सर आते थे देखते थे कौन क्या कर रहा है, तो हम भी पीछे बैठ कर देखेंगे ये लोग बच्चों को कैसे समझा रहे हैं। ये लोग समझाए हैं, बताए हैं छोटे में, इन लोगों को पता है। याद दिलाना चाहते हैं कि अपने जैसा बना दो। बात स्पष्ट है ना? क्यों सर? बढ़िया रहेगा ना? तो बच्चों को ये बताना है, प्रेरित करना है, प्रेरणा देना है। तो तभी गुरु बिन भवानिधि तरयन कोई, ज्यों बिरंची शंकर सम होई। तब कब ऐसे गु माने अंधकार और रू माने प्रकाश। गुरु गुरु कब से बात आ रही थी, तो जाने गु माने अंधकार और रू माने प्रकाश। जो अंधकार से हमारे अंदर जो तम है, अंधकार है, इसको मिटा करके और प्रकाश की ओर ले जाए, वही है जो हमारे अंदर अज्ञानता है, जो नॉलेज नहीं है, जो चीज़ समझ नहीं है, उसमें वो प्रकाश यानी कि वो नॉलेज भर दे, वही हमारे लिए असमय का गुरु, समय का राजा, असमय का वैद्य, यही तीनों काम आते हैं। तो बस थोड़ा समय, थोड़ी बात, और बहुत बढ़िया आप लोगों को देखकर हमें बहुत खुशी हुई है। और एक बात अंत में, डमरू बजाता है, सबको इकट्ठा करता है और अपनी बात रखता है। तुम लोगों को बढ़िया तरीके से जब बात समझ में आ जाए, अपने संपर्क में जो हैं उनको, क्योंकि किसी ने कहा है, संत ने, आप जपय, नानक जी ने, आप जपय औरों को जपावे, आ नानक निश्चय गारंटी मुक्ति पावे। गुरु की ही बात चल रही है। मतलब यह है कि अगर हमें, देखो एक लाइन की बात मैं बताता हूँ, मैथ की बात बताता हूँ। बहुत सारे जगह सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन मैथ के टीचर हर जगह अवेलेबल नहीं होते हैं। अगर आप लोगों को अभी संयोग की बात है, जैसे नहीं जानते हैं, अगर ये चीज़ें हैं आप, क्योंकि प्रैक्टिकल की बात, जब तक न देखो अपनी नैनी, बात स्पष्ट हो रही है ना? सुना भाई, जब तक न देखो अपनी नैनी, तब तक न मानो गुरु की बैनी। बात स्पष्ट है कि नहीं? समझ में आ रही कि नहीं? कोई कठिन इसमें तो है नहीं बात। किसी ने कहा है, जब तक न देखो, जब तक तुम नहीं देखो अपनी नैनी, अपने नाकों से नहीं देखो, तब तक न मानो गुरु की बनी। H2 धन O2 बराबर H2O, हाइड्रोजन धन ऑक्सीजन बराबर पानी। H2 धन O2 बराबर H2O, हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिला के दोनों मिला दोगे तो हो जाएगा पानी। ये कथनी है, ये कथनी है। और इसको जब प्रैक्टिकल में करोगे, ऑक्सीजन हाइड्रोजन, ये ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, दोनों को मिला दोगे, अब हो गया पानी, दे हो गया प्रैक्टिकल।
बात स्पष्ट? जब तक न देखो अपनी नहीं तक तब तक न मानो गुरु की बनी। जो चीज़ें स्पष्ट हैं, तुम लोग 4 हो, अभी एक और 1.25 लाख ते 1 लड़ाऊँ तब गोविंद सिंह नाम कहाऊँ, तब गुरु गोविंद सिंह नाम कहाऊँ। तो 4 अभी 11 में 4-5 हो, और जो लोग तुम लोग हो ये लोग भी हैं। तो बात ये है कि ये चीज़ जो भटक रहे हैं, जिनको मालूम नहीं है कि वो चीज़ सचमुच में कहाँ मिलेगी, तुम लोगों को अगर बात पसंद आए तो और लोगों को अपने जो नज़दीक में उनको लाना चाहिए कि नहीं? बात सही कह रहे हैं गलत? तुम लोग इस कोचिंग के स्तंभ हो, रीढ़ की हड्डी हो, तुम लोग घर हो, तुम लोग मेरे बच्चे हो। तो बच्चों का क्या काम होता है? अपने गार्जियन, अपने माँ बाप, अपने गुरु के नाम को रोशन करना और साथ में समृद्ध और शक्तिशाली बनाना। बढ़िया है कि नहीं बात? तो हमारा इशारा आप लोग बढ़िया तरीके से समझ गए ना, क्योंकि डमरू बजाया, सारे लोग आए और अपनी बात को रखा। दवा को बात समझ में आ गई ना? ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। आप सभी लोगों को बहुत 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 प्यार।